नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल डोमिनेंट गुरुकुल में स्वागत है। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं 6.3 का। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि आकृति 6.39 में या आकृति कितना दिया है 6.39 आकृति दिया है। ठीक, इसमें कोण PQR की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो ये त्रिभुज है PQR, ठीक, इस त्रिभुज की भुजाओं, कौन सा भुजा QP को कहाँ तक S तक बढ़ाया गया है ऊपर, और RQ, ठीक, ये है RQ को T तक बढ़ाया गया है। ठीक, यही क्वेश्चन में बोला है। यदि कोण SPR कहाँ है SPR, ठीक, ये वाला कोण 135 है, और कोण PQT, ठीक, कितना दिया है 110 दिया है। तो कोण PRQ का मान ज्ञात करना है ना। PRQ कौन सा कोण, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे होता है इसको। ठीक, आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम कोई भी ये वाला कोण या फिर ये वाला कोण अंदर का निकाल लेंगे ना, कहीं से भी किसी से को निकाल कर हम आगे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इस वाले कोण को निकालते हैं ना। यहाँ से इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने अंश का कोण होता है 180 अंश ना। यहाँ लिखेंगे कोण कौन सा QPS बराबर कितना 180 अंश होगा। ठीक, कैसे, रैखिक युग्म कोण ना, रैखिक युग्म कोण। ठीक, इसे कहते हैं रैखिक युग्म कोण, टोटल 180 अंश का। अब ये जो QPS है, तो QPS में दो कोण बटा है अलग अलग। यहाँ से सबसे पहले निकाल लेंगे QPR, ठीक, QPR प्लस और एक कौन सा कोण बनेगा यहाँ से, तो RPS, ठीक, RPS बराबर 180। इसमें दिया कौन सा है RPS दिया है ना, या SPR इसको कह सकते हैं, इसको SPR ही लिखिए समझने के लिए सही रहेगा ना। यहाँ से देखिए SPR, ठीक, SPR, तो यहाँ से हो गया कोण QPR प्लस इसका मान कितना है 135 अंश बराबर 180 अंश। तो यहाँ से कोण QPR ना बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 135 अंश। 180 में से 135 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 5, 7 में से 3 गया 4, कितना आ गया 45 अंश। ठीक, कितना आ गया आपका, ये आ गया QPR, ये वाला कोण कितना आ गया 45 अंश। लेकिन हमको निकालना कौन सा है R वाला। तो हम लोग जानते हैं कि दो कोणों का योगफल, किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोण के बराबर होता है ना, एक प्रमेय होता है। तो बाह्य कोण किसका होता है, जैसे दो कोण हम लिए, कोई भी त्रिभुज का दो कोण लेंगे, तो जो तीसरा कोण बचा है उसका ये जो बाहर वाला होता है इसे कहते हैं, इन दोनों कोणों का बाह्य कोण कहते हैं ना। तो ये होता है आपका, इसको लिखेंगे कि कोण कौन सा कोण QRP प्लस कौन सा फिर RPQ या QPR, ठीक, QPR ये वाला कोण और ये वाला कोण का योगफल किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के ना। कोण कौन सा होगा PQT, या फिर इसको क्या लिखा है इसमें PQT है ना, PQT के, ठीक, इन दोनों का योगफल इस वाले कोण के बराबर हो गया। और ये कैसे हुआ, तो इसे लिखेंगे कौन सा, ये लगाएंगे यहाँ पर नियम, तो बाह्य कोण ना, अंतः दो कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोण के बराबर होता है, प्रमेय से लिख देंगे, प्रमेय से, ठीक, ये प्रमेय से होता है। तो यहाँ पर किसका मान इसमें दिया है, तो RPQ का ना, या QPR का मान कितना दिया है, QPR का मान 45 है। यहाँ पर QRP प्लस इसका मान 45 निकाले हैं, और इसका मान कितना है
110 110 अंश। यहाँ से कोण क्यू आर पी बराबर कितना हो जाएगा 110 माइनस 40। ठीक, तो यहाँ से घटा देंगे 110 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 70 अंश। कोण क्यू आर पी कितना आ गया 70। हमको यही पूछा था ना, पी आर क्यू। ठीक, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो बीच का होता है वही कोण होता है ना, क्यू आर पी लिखिए या पी क्यू आर, इसको पी आर क्यू भी लिख सकते हैं ना, इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक, ये भी आपका आंसर हो गया, जो भी है दोनों आंसर सही है ना, कोई भी हो सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा। आकृति 6.40 में, ठीक, आकृति 6.40 दिया है और इसमें बोला है कि यक्स वाला जो कोण है, कोण यक्स जो है 62 अंश दिया है, और कोण यक्स वाई जेड ये टोटल पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 54 अंश दिया है। यदि वाई ओ और जेड ओ ये वाला रेखा और ये वाला रेखा क्रमशः त्रिभुज यक्स वाई जेड में, इस त्रिभुज में टोटल पूरे बड़े वाले त्रिभुज में बोला है कि जो वाई ओ और जेड ओ है वो क्रमशः कोण यक्स वाई जेड इस वाले कोण के कुल कोण के, और दूसरा जो है इसके लिए बोला है जो जेड ओ है वो जो है कोण यक्स जेड वाई इस कोण को समद्विभाजित कर रहे हैं ना। ये जो रेखा है इस टोटल कोण को समद्विभाजित कर रहा है, और ये वाला जो रेखा है वो जेड या जेड ओ जो रेखा है यक्स जेड वाई इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है ना, मतलब दो भागों में बांट रहा है। तो कोण ओ जेड वाई ये वाला कोण, ठीक, ये वाला कोण, और वाई ओ जेड और एक ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है ना। तो क्वेश्चन समझ लिए तो ज्ञात करने में बहुत आसानी हो जाएगा। सबसे पहले हमको क्वेश्चन समझना है ना, तो आइए हम लोग करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसमें जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है इसमें, कोण यक्स दिया है कितना 62 अंश, ठीक, और क्या दिया है कोण यक्स वाई जेड कितना दिया है 54 अंश, ठीक, 54 अंश दिया है, और दिया है कौन सा यक्स वाई जेड का समद्विभाजक है ना, ठीक, रेखा वाई ओ तथा जेड ओ क्रमशः त्रिभुज यक्स वाई जेड में कोण यक्स वाई जेड तथा और क्या है यक्स जेड वाई, ठीक, यही जो लाइन है वही हम लिख रहे हैं ना। जो रेखा है ये दोनों ये क्रमशः इस त्रिभुज के इस वाले और इस वाले कोण के समद्विभाजक है, ठीक, तो ये तथा ये वाला कोण के समद्विभाजक है, ठीक। ये हो गया इसका। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या ज्ञात करना है उसको लिखेंगे ना। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमको, कोण ओ जेड वाई तथा कोण वाई ओ जेड, ये दोनों कोण हमको ज्ञात करना है। तो अब हम लोग ज्ञात करेंगे, आगे हल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, सीधे सीधे हम डायरेक्ट लिखेंगे कि यक्स कौन सा ये वाला हमको ज्ञात कर, पहले इसको हम निकालेंगे ना। ये कितना दिया है तो वाई मतलब ओ वाई जेड निकालते हैं। तो कोण ओ वाई जेड बराबर क्या होगा 1/2 किस कोण के यक्स वाई जेड के, कोण यक्स वाई जेड के, ठीक, आधा होगा, क्यों समद्विभाजित कर रहा है ना, समद्विभाजक रेखा से, ठीक, समद्विभाजक रेखा से, ये समद्विभाजक रेखा है ना इस कोण का, इसलिए जो है इस टोटल बड़े वाले कोण का ये वाला कोण जो है आधा होगा ना। तो ये आधा कर दिए हम लोग। तो कोण ओ वाई जेड बराबर कितना आ जाएगा 1/2 गुणे ये वाला कोण कितना दिया है
54 दिया है, तो यहाँ रख देंगे 54। ठीक, अब यहाँ से काट दीजिए, तो कितने 2 दूना 4, 2 सते 14, कितना आ जाएगा 27 अंश। ये वाला कोड आया है। ठीक, ये वाला कोड, लेकिन हमको पूछा है एक ये वाला कोड पूछा है और ये वाला कोड पूछा है ना। देखिए फिर इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, ये 27 निकल गया है, तब क्या निकालेंगे, ये वाला कोड निकालेंगे। ठीक है ना, ये टोटल निकालेंगे, उसके बाद इसका आधा करेंगे तो ये वाला निकल जाएगा। तो ये वाला कैसे निकलेगा, तो ये और ये 62 और 54, ठीक, एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है, तो इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटाएंगे तो ये वाला टोटल यहाँ से यहाँ तक ये निकल जाएगा। तो हमको इसको निकालना है, तो क्या क्या करेंगे अब लोग, तो लिखेंगे कोण कौन सा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लस कोण वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड प्लस एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई बराबर कितना होता है 180। तीनों का योगफल 180। इसमें जिसका मान दिया उसका रख देते हैं। तो ये वाला दिया है, वाई वाला दिया है कितना 54 दिया है, इसका रख देंगे 54 अंश, प्लस एक्स वाला दिया है कितना 62, इसका भी रख दीजिए 62 अंश, फिर प्लस इसको हमको ज्ञात करना है, इसको रहने दीजिए बराबर 180 के। अब यहाँ से हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6, फिर 6 5 11, तो कितना आ गया 116 प्लस कोण एक्स जेड वाई ना बराबर 180 आ गया। अब इसके बाद इधर देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, इधर माइनस हो जाएगा ना, घट जाएगा, तो कोण निकल जाएगा, कोण एक्स जेड वाई बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 116, 116 घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ 7 में से 1 गया, कितना आएगा 6। ठीक, 6 आ जाएगा, बस 64 अंश आ गया ना। ये कुल टोटल कितना आ गया 64 आ गया। अब हमको निकालना है ये, तो क्वेश्चन में पहले से ही बोला है ये सभी अर्धक कर रहे हैं ना, समद्विभाजित कर रहे हैं। इस कोण को, कोण जेड को, ये जो जेड वो रेखा है इसको समद्विभाजित कर रहा है, तो मतलब समद्विभाजित का मतलब दो बराबर कोण में इसको डिवाइड कर देगा ना। तो लिखेंगे, ठीक, क्या लिखेंगे कि कोण ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई बराबर 1/2। ठीक, ये वाला जो कोण है किसके 1/2 है, इस टोटल के ना। तो लिखेंगे एक्स जेड वाई, कोण एक्स जेड वाई के, तो 1/2 गुणे ये मान निकाले हैं कितना 64। ठीक, तो 64 रख दीजिए। अब इसको काटेंगे तो 2 3 6, 2 दूना 4, कितना आ गया 32 आ गया कोण ओ जेड वाई का मान। ठीक, ये एक मान ज्ञात करना था ना, ये वाला ज्ञात कर लिया हम लोग। अब आगे देखते हैं। ठीक, ये आपका एक आंसर आ गया। इसके बाद क्या ज्ञात करना था, ओ वाला, तो ये पता है आपको, ये निकाल चुके हैं कितना 27 ना। देखिए ये निकाले हैं 27, इसको निकाले हैं 32, तो अब इसको निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ भी एक छोटा त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें भी लगाएंगे 180 होता है तीनों कोणों का योगफल, और इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे। तो आइए करते हैं आगे। तो यहाँ से हमको निकालना है कोण कौन सा, ओ वाला ना, कौन सा, यहाँ देखिए वाई ओ जेड निकालना है, तो उसी क्रम में लिखते हैं वाई ओ जेड। ठीक, वाई ओ जेड बराबर क्या आ जाएगा, तो 180 डायरेक्ट करते हैं, 180 माइनस, ठीक, माइनस क्या हो जाएगा इन दोनों का योगफल 27 प्लस 32। ठीक, तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 27, 32 जोड़ेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा, 3 2 5। ठीक, अब घटा दीजिए, यहाँ घटेगा तो 10 में से 9 गया, 1 आ जाएगा, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया, 2 आ जाएगा और 1, कितना आ गया 180 अंश कोण वाई ओ जेड का माना गया। यही हमको एक मान ज्ञात करना था, ये भी आपका अगला आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें इसे। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा क्या है, आकृति 6.41 में यदि ए बी डी ई के समांतर है, ए बी डी ई के समांतर है, और बी ए सी कहाँ है, बी ए सी यहाँ है ना, ये वाला कितना दिया 35 है, और सी डी ई कहाँ पर है, सी डी ई, ठीक, ये कितना दिया है 53 है। तो कोण डी सी ई ज्ञात करना है, कहाँ से डी सी ई, ये वाला कोण आपको
ज्ञात करना है। ठीक, तो देखते हैं हम लोग कैसे ज्ञात होगा। ठीक, हल करते हैं। तो पहले सबसे पहले दिया क्या है उसको लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है, ए बी डी सी के समांतर है, ए बी समांतर डी ई के। ठीक, समांतर है। और क्या दिया है, कोण बी ए सी बराबर 35 अंश तथा कोण सी डी ई बराबर 53 अंश दिया है। ठीक, और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है क्या, कोण डी सी ई। ठीक, ये ज्ञात करना है। तो हम लोग आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये दोनों ए बी और डी सी डी ई मतलब क्या है, समांतर एक दूसरे के ना। तो जब समांतर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक, हम आपको बता चुके हैं ना। सोचिए क्या होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, एकांतर अंतःकोण। ठीक, एकांतर अंतःकोण से क्या हो जाएगी, बराबर। तो ये वाला भी कोण कितना होगा, 35 अंश हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या, कि कोण सी ई डी ना, कोण सी ई डी बराबर कितना हो जाएगा, 35 अंश एकांतर अंतः कोण। ठीक, आप लोग जानते हैं कि कोई दो समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काटता है, तो इधर वाला कोण इसके उसी तिर्यक रेखा के नीचे वाले दूसरी तरफ के जो कोण होता है उसके एकांतर कोण होता है ना। और जब ये पता चल गया कितना, 35 अंश। ठीक, तो ये वाला निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज है और एक त्रिभुज में कुल 180 अंश का कोण बनता है। तो इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे तो बस ये वाला मिल जाएगा। ठीक, तो निकालते हैं कोण इसको। तो पहले लिखेंगे क्या, कोण सी डी ई प्लस कोण डी ई सी प्लस कोण डी सी ई। ठीक, कुल कितना होगा, 180 अंश होगा एक त्रिभुज का। तीनों कोण का योगफल 180 अंश हो गया। अब जो दिया उसका मान रखते हैं। तो कोण डी कितना दिया है, ये वाला 53 दिया है, प्लस ई वाला कितना दिया है, 35 निकाले हैं हम लोग, प्लस ये वाला हमको ज्ञात करना है, डी सी ई बराबर 180। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 3 8, 5 3 8, कितना आ गया, 88। कोण डी सी ई बराबर 180। तो कोण डी सी ई बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 88 अंश। ठीक, घटा दीजिए, 180 में से 88 घटाएंगे तो यहाँ से घटेगा तो 2, फिर यहाँ 9, कितना आ जाएगा, 92 अंश आपका आंसर आ जाएगा, कोण डी सी ई का मान। ठीक, डी सी ई का मान कितना आ गया, 92, आपका ये आंसर हो गया। आइए दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न संख्या चौथा। आकृति 6.42 ना, ये 6.42 आकृति दिया है आपका। और इसमें दिया है कि यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण पी आर टी 40 अंश दिया है और आर पी टी 95 अंश। तो और क्या दिया है, टी एस क्यू कितना दिया, 75। तो यस क्यू टी पूछा है, यस क्यू टी पूछा है। ये वाला और ये तीन कोण दिया है और ये वाला कोण पूछ रहा है कितना होगा। तो ये कैसे निकलेगा, तो आइए हम लोग हल करते हैं। पहले सबसे पहले दिया है जो उसको लिख लेंगे ना। दिया है, क्या क्या दिया है इसमें, तो पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि कोण ये दिया है पी आर टी कितना दिया है, 40 अंश। और क्या दिया है, कोण आर पी टी दिया है 95 अंश। ठीक, तथा और क्या दिया है, तथा कोण टी एस क्यू, टी एस क्यू ये दिया है कितना दिया है, ये 75 अंश दिया है। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण एस क्यू टी। ठीक, ये ज्ञात करना है कितना होगा ना। तो हम लोग इसको
सॉल्व करते हैं। तो क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग ये वाला निकालेंगे ना, कैसे ये निकलेगा। तो हमको इसके लिए ये वाला कोड चाहिए, तो ये वाला कैसे निकलेगा, ये वाला पता चल जाएगा तो ये वाला मिल जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा, तो एक त्रिभुज पहले है, त्रिभुज में दो कोण पता है तो तीसरा कोण निकाल सकते हैं। जब तीसरा कोण निकल जाएगा तो इसका शीर्षाभिमुख ये है, तो शीर्षाभिमुख से ये वाला कोण निकाल लेंगे। अब ये निकल गया तो ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ से इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटाएंगे तो तीसरा निकल जाएगा ना, यही हमको करना है। तो आइए करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या कि कोण आर पी टी प्लस कोण पी आर टी प्लस आर टी पी बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा। ये कितना दिया है पी वाला, 95 अंश, ठीक। प्लस आर कितना दिया है, 40 दिया है, प्लस कोण आर टी पी बराबर 180 अंश। तो यहाँ से जोड़ेंगे 95 और 40 तो कितना आएगा, 5 9 4 13, कितना आ गया 135 अंश, प्लस कोण आर टी पी बराबर 180 अंश हो गया। तो यहाँ से निकाल लेंगे कोण आर टी पी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 135। अब घटाइए इसमें से, तो यहाँ आएगा 5, 7 में से 3 गया 4, कितना आ गया 45 आ गया आर टी पी का मान ना। ये वाला कितना आ गया, हम लोग निकाल लिए 45, ठीक। जब ये निकल गया तो ये वाला निकाल सकते हैं, तो यहाँ से यस टी क्यू निकाल लेते हैं। तो कोण यस टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा ना। क्यों, तो ये लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक। क्यों, क्योंकि इसका ये शीर्षाभिमुख कोण है ना, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये 45 निकल गया। अब इसको निकालने के लिए इन दोनों को जोड़कर इसको घटा देंगे ना, ये कितना आ गया 45 आ गया। अब निकालेंगे कोण, हम लोग लिखेंगे कौन सा, यस टी क्यू, कोण यस टी क्यू प्लस कोण। अब ये सिंगल है, यहाँ पर कोई और कोण नहीं बन रहा है, तो डायरेक्ट कोण यस भी लिख सकते हैं आप ना। जैसे यहाँ पर भी कोण डायरेक्ट आर लिख सकते थे, तो डायरेक्ट यस भी लिख सकते हैं। यहाँ कोण डायरेक्ट यस लिख सकते, जैसे यहाँ पर है, यहाँ दो कोण बन रहा है तो डायरेक्ट टी लिखेंगे, तो कौन सा कोण प्रदर्शित करेंगे ये नहीं पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर सिंगल कोण है तो डायरेक्ट कोण यस भी लिख सकते हैं इसको हम, तो डायरेक्ट यस लिखिए, और कोण डायरेक्ट इसको क्यू लिख सकते हैं ना, एक ही बात है ना। इसको यस क्यू टी लिखिए या फिर डायरेक्ट क्यू, और तीनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश हो जाएगा। यहाँ से इसका मान कितना निकाले हम लोग, 45 निकाले हैं, 45 अंश प्लस यस कितना दिया है 75 अंश, ये हो गया 75 अंश प्लस कोण क्यू 180। अब यहाँ से इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10 और 7 4 11 1 12, कितना आ गया 120 प्लस कोण क्यू बराबर कितना 180 है, ठीक। इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ से कोण क्यू निकालना है, तो कोण क्यू बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 120, ठीक। 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 180 में से 120 तो आ जाएगा आपका 60 अंश कोण क्यू का मान, ठीक। यही पूछा था यस क्यू टी, तो इसको आप लिख सकते हैं कोण यस क्यू टी बराबर कितना आ गया 60 अंश। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फोन आओ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा। यदि पी क्यू लंब है पी एस पर ना, पी एस कहाँ है, पी एस, ठीक। ये रेखा है, इस पर पी क्यू क्या है, एक लंब है, मतलब लंब का मतलब 90 अंश का यहाँ कोण बन रहा है। और पी क्यू, ठीक, पी क्यू जो है यस आर के क्या है, ये रेखा, इस रेखा के क्या है समांतर दोनों है ना। और यस क्यू आर का मान 28 दिया है, ये वाला यस क्यू आर, ये वाला कोण कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक 28 दिया है। और क्यू कोण जो है क्यू आर टी, कोण क्यू आर टी कितना दिया है 65 अंक दिया है। तो यक्स और वाई के मान ज्ञात करिए, यक्स ये और ये वाला दोनों कोण हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको हल, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखते हैं ना, तो दिया है, ठीक, ऐसा सभी क्वेश्चन में करना है ना, जो दिया है उसको लिखा जाता है, अगर सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे उसका।
या फिर सिद्ध नहीं करना है, ज्ञात करना है, तो जो दिया है उसको लिखते हैं, फिर क्या ज्ञात करना है उसको लिखेंगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे उस क्वेश्चन का। तो दिया क्या है, पी क्यू लंब है पी यस पर। तो दिया क्या, जो इस क्वेश्चन में मिल रहा है हमको उसी में लिखना होता है, जो जो दिया है इसमें। देखिए ये मिला तो इसको लिख लिए, और क्या मिल रहा है, पी क्यू समांतर है यस आर के, ठीक, पी क्यू समांतर है यस आर के। और क्या दिया है, कोण यस क्यू आर दिया है 28 अंश दिया है, तथा कोण क्यू आर टी दिया है, कोण क्यू आर टी कितना दिया है, 65 अंश दिया है। ठीक, ज्ञात क्या करना है उसको भी लिख लेंगे, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण एक्स और कोण वाई बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमको ज्ञात करना है, कोण एक्स और वाई का मान लिख लीजिए, कोण एक्स और वाई का मान, ठीक, ये ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कि ये दोनों रेखा समांतर दिया है, ठीक, जब ये समांतर रेखा है तो यहाँ से देखेंगे एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रहा है कि नहीं, ये वाला, ठीक, ये तिर्यक रेखा काट रहा है। दो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा ऐसे काटे तो ये वाला कोण यहाँ से, ठीक, ये वाला कोण इधर इस वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है ना, इससे एकांतर अंतःकोण से ना। जब कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को काट रहा हो, इधर वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा, एकांतर अंतःकोण से बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि कोण पी क्यू आर ना, पी क्यू आर बराबर हो जाएगा कोण क्यू आर टी के, कोण क्यू आर टी के, कैसे, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण, ठीक, एकांतर अंतःकोण से हो जाएगा। अब यहाँ पर पी क्यू आर कितना है, ये वाला कोण और ये दोनों का योगफल अलग अलग कर लेंगे ना, ये कुल कितना है, पी क्यू आर है, तो यहाँ से अलग करेंगे तो पी क्यू यस एक मिलेगा और एक क्या मिलेगा, यस क्यू आर, दो कोण मिलेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, हम ये अलग अलग क्यों कर रहे हैं, जिसका मान ज्ञात होता है हम उस रूप में उसको तोड़ते हैं। तो इसका मान ज्ञात है, इसका भी अलग से यक्स है, इसलिए इस रूप में तोड़ रहे हैं हम। तो निकालेंगे तो आ जाएगा पी क्यू यस प्लस कौन सा, यस क्यू आर, ठीक, दोनों जोड़ दिए, प्लस बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान पहले से दिया है 65 अंश, इसका मान हम लोग रख लेंगे 65। अब पी क्यू यस कितना है, पी क्यू यस कितना है, यक्स है, तो इसका मान हो गया यक्स, प्लस क्यू यस क्यू आर कितना है, यस क्यू आर, ठीक, ये वाला कोण कितना दिया, 28 दिया है, तो इसको रख लेते हैं 28 अंश बराबर 65 अंश, ठीक। तो यहाँ से यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 65 माइनस 28, घटा दीजिए, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 15 में से हासिल लेगा, 15 में से 8 गया 7 आ जाएगा, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3, कितना आ गया 37 अंश, कोण यक्स का मान कितना आ गया 37 अंश। आपका एक आंसर ये हो गया। और कौन सा निकालना था, वाई वाला। तो जब ये 90 है और ये निकाल लिया हम लोग 37, इसको भी निकाल लेंगे एक त्रिभुज के अंदर बने तीनों कोणों का योगफल से ना। तो इधर करते हैं इसको, तो कोण क्या लिखेंगे, पी, कोण पी देखिए, कोण पी प्लस कोण पी क्यू यस, पी क्यू यस प्लस कोण पी यस क्यू, पी यस क्यू, ठीक, कितना होगा 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, पी का मान कितना है 90 है, प्लस पी क्यू यस कितना दिया है, पी क्यू यस कितना निकाले, यक्स, यक्स का मान कितना निकाले यहाँ 37, यहाँ रख देंगे 37 अंश, प्लस पी एस क्यू कितना है, वाई है, तो वाई बराबर 180, यहाँ से जोड़ लीजिए इसको, तो जोड़ेंगे तो 7 9 3 कितना हो जाएगा 12, ठीक, प्लस वाई बराबर 180, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस
127, ठीक, घटा दीजिए 180 में से 27, तो यहाँ हासिल लेके 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5, ठीक, कितना आ गया 53। कोण वाई का मान कितना आ गया 53। ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिए। देखिए हमारा अगला प्रश्न संख्या 6, त्रिभुज पी क्यू आर, आपका त्रिभुज दिया इसमें कहाँ पर पी क्यू आर, एक ये त्रिभुज है और भुजा जो है इस त्रिभुज की भुजा क्यू आर बिंदु यस तक बढ़ाया गया है, क्यू आर को बिंदु यस तक बढ़ाया गया है यदि कोण पी क्यू आर और कोण पी आर यस के समद्विभाजित बिंदु टी पर, ठीक, मिलते हैं, बिंदु टी पर मिलते हैं, मतलब इस कोण का समद्विभाजित बिंदु ये और इस वाले कोण का समद्विभाजित बिंदु ये टी पर मिल रहे हैं, तो सिद्ध करना है कि कोण क्यू टी आर, ठीक, कोण क्यू टी आर कहाँ है, क्यू टी आर ये वाला कोण 1/2 क्यू पी आर के, क्यू पी आर इस वाले कोण का आधा है ना, ये वाला कोण इस वाले कोण का आधा है, यही हमको सिद्ध करना है ना। तो आइए सिद्ध करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखेंगे कि दिया है, क्या क्या दिया है इसमें, तो इसमें दिया है कि जो कोण है पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर और कोण पी आर यस के समद्विभाजित बिंदु P पर मिल रहे हैं ना, मिल रहे हैं, इतना लिख लेंगे। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, अब सिद्ध क्या करना है उसको लिखेंगे ना, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर के, ठीक, वही लिखना है यहाँ पर जो सिद्ध करना था। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज कौन सा लेंगे, पी क्यू आर लेंगे ना, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, ये देखिए त्रिभुज जो बन रहा है उसका ये वाला जो कोण है बहिष्कोण बनेगा इस वाले कोण का, ठीक, इस वाले कोण का ये वाला क्या है बहिष्कोण है, लिखेंगे कोण P प्लस कोण पी क्यू आर बराबर होगा किसके, इस वाले कोण के ना, कौन सा पी आर यस के, कोण पी आर यस के बराबर होगा, कैसे, बाह्य कोण से ना, बाह्य कोण से, ठीक, इसे बहिष्कोण जिसे कहते हैं उसी कोण से ये बराबर हो जाएगा इक्वेशन। अब यहाँ पर कोण P, इसको लिख लेंगे कोण P प्लस और कोण पी क्यू आर, ठीक, इसको कोण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और इसको 3 और इसको 4 मान लीजिए ना। तो यहाँ से कोण ये वाला जो टोटल है 1 और 2 का योगफल के बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला कोण, तो इसको हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर पी आर यस, इसको कोण 3 कोण 4 लिख सकते हैं, तो कोण 3 प्लस कोण 4 हो जाएगा ना, कोण 3 और 4। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए कोण 1 और कोण 2 क्या है, दोनों बराबर हैं, तो कोण 1 की जगह 2 या 2 की जगह 1 आप रख सकते हैं, ठीक, तो दोनों बराबर है, तो यहाँ हम कर सकते हैं कोण P प्लस कोण 1 को हम कोण 2 लिख सकते हैं, इसको कोण 2 बराबर ये हो गया कोण 3 प्लस इसको भी कोण 3 लिख सकते हैं, कोण 3 और 4 बराबर है ना, क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 2 तथा कोण 3 बराबर कोण 4 के बराबर है। अब इसको हम करेंगे तो कोण P प्लस 2 कोण 2, ठीक, 2 बार है ना, तो 2 प्लस 2 कोण 2 हो जाएगा बराबर ये भी 2 कोण 3, ठीक। तो यहाँ से एक समीकरण मान लीजिए, इसको और कर लेते हैं, कोण P
बराबर ये पक्षांतर होगा तो 2 कोण 3 माइनस 2 कोण 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो कोण 3 माइनस कोण 2 बचेगा ना। ये कोण P के बराबर हो गया, समीकरण 1 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब दूसरा हम कोण लेंगे जिसमें T मिल जाए। पहले हम क्या लिए थे, P मिला था। क्यों, क्योंकि हमको सिद्ध करना था कोण P और T वाले को। तो कोण P वाला मिल गया, कोण T वाला लेंगे तो कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लेंगे यहाँ से TRQ ना। तो लिखेंगे त्रिभुज TRQ में, त्रिभुज TRQ में क्या हो जाएगा, ये वाला कोण जो है कोण 2 वाला और प्लस कोण T बराबर होगा किसके, बहिष्कोण के ना, योगफल होगा जो कोण Q वाले को लिखेंगे तो, या डायरेक्ट कोण 2 लिखिए ना, कोण 2 है यहाँ से माने हैं, प्लस कोण T बराबर क्या हो जाएगा, कोण इस वाले कोण के कोण 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी लिख देंगे बाह्य कोण से, ठीक, जिसे बहिष्कोण कहते हैं, उससे ये हो जाएगा समीकरण। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको पक्षांतर करते हैं। यहाँ से कोण T बराबर हो जाएगा कोण 4 माइनस कोण 2, कोण T बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 3 2 मिला है, इस 2 तो पहले ही है, इसको हम 3 को 4 कर लेंगे। क्यों, क्योंकि कोण 3 4 बराबर है, तो कोण 3 को हम लिख सकते हैं, कोण 4 को कोण 3 माइनस कोण 2। क्यों, क्योंकि कोण 3 बराबर कोण 4 के है। ठीक, तो हम 3 4 की जगह 3 रख सकते हैं। तो अब ये जो है कोण 3 माइनस कोण 2 समीकरण, इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे ना। रखते हैं हम लोग समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में रख दीजिए इसमें, तो क्या आ जाएगा, कोण P बराबर 2, इसके जगह रखना है क्या, देखिए यही सेम है ना, T रखना है, तो कोण T हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कोण T बराबर आ जाएगा 1/2, इसको पक्षांतर करेंगे तो बटे हो जाएगा, तो कोण T बराबर 1/2 कोण P के। सीधे क्या करना था, QTR, तो इसको आप लिख सकते हैं कोण QTR बराबर 1/2, देखिए यही कोण T है ना, QTR, और कोण P को क्या लिख सकते हैं, QPR। ठीक, QPR, तो इसको लिख दीजिए, लिखना है QPR। ठीक, कोण QPR बराबर हो गया, ये सिद्ध करना था हमको, ये हो गया आपका प्रूव्ड दैट। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं इति सिद्धम। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो इसे लाइक करिएगा और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारा वीडियो सफल हो सके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।